5 से 6 लाख रुपए लगाकर कौन सा ऐसा मशीन हम लोग ले सकते हैं जिससे एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? देखो 5 से 6 लाख में आप मिनी फ्लाई ऐश ब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आप पूरा सेटअप कर सकते हो। फ्लाई ऐश ब्रिक्स का? Yes. सर उसके लिए तो 20 से 30 लाख रुपए लगाना पड़ जाता नहीं, है। यही चीज तो आज इसके वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप मिनी फ्लाई ऐश का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है आप कम इन्वेस्टमेंट में कैसे स्टार्ट कर तो सकते सर हो। इसके लिए हम लोग आज कहाँ आए हुए हैं? आज हम लोग जो है JSMPL आए हुए हैं, जहां पे हम लोग एक्सपर्ट की राय जानेंगे जिनको 10 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, जो कि आपको पूरी ग्राउंड लेवल पे आपको समझाने वाले हैं मिनी फ्लाई ऐश का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आप कैसे सेटअप कर सकते हो। यानी कि दोस्तों वीडियो धमाकेदार होने वाला है। अगर आप शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, मात्र 5 से 6 लाख रुपए लगाकर आप फ्लाई ऐश ब्रिक्स का मशीन खरीद के आप इसका बिजनेस सेटअप करके कैसे सक्सेस पा सकते हैं इस बिजनेस में, इसके लिए हम लोग आज आए हुए हैं जय श्री प्लांट पर, जहां पर इनके जो एक्सपर्ट है, जो ये मशीन यहाँ पर बन रहा है, आप मेरे पीछे देख भी रहे होंगे। तो यहाँ पर आकर हम लोग पूरी जानकारी लेने वाले हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखना ना भूलें। चलो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल वाईएमडब्ल्यू सॉल्यूशन पे। कुंदन भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे JSMPL के वर्कशॉप में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बहुत दिन से सोच रहे थे जिस मैसेज को अपने व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, आज हम लोग कोशिश करेंगे अपने तरफ से जितनी भी जानकारी होगी आपके व्यूअर्स को हम लोग वो देंगे जरूर। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे सामने जो बैठे हैं वो मिस्टर कुमार जी हैं, जिनको 10 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है फ्लाई ऐश का मशीन बनाने में, जो आपको पूरा ग्राउंड लेवल पे पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपको कौन सा प्लांट आपके लिए बेस्ट हो सकता है और उसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कौन कौन से आपको लीगल लाइसेंस आपको लेने पड़ेंगे और आप इस बिज़नेस में कैसे सक्सेस कर सकते हैं। तो सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें ताकि वो आपके बारे में जान सके। ये हमारी कंपनी है 10 साल पुरानी, ये जी। 11वां साल चल रहा है और JSMPL के नाम से ये कंपनी हमारी धनबाद में है, धनबाद झारखंड में है, ठीक है। हम लोग फ्लाई ऐश ब्रिक मशीन बनाते हैं, मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, ये सारा प्लांट बनाते हैं और कुछ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी बनाते हैं। ओके। तो सर देखिए, आज के समय में जो है हम लोगों ने बहुत देखा कि यूट्यूब पे बहुत सारे फ्लाई ऐश के वीडियो बने हुए हैं, अलग अलग तरह के वीडियो बने हैं जिसमें अलग अलग प्रॉफिट दिखाते हैं, इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं, जिससे लोग जो है अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत सारे लोग जो है बिजनेस फेल भी हो जाते हैं उन लोग का। बट मैं चाहता हूँ कि आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सही जानकारी जो है अपने व्यूअर्स तक पहुँचाएं और उन लोग को इनिशियल में अगर फ्लाई ऐश ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट सेटअप भी करना है तो कौन सा प्लांट उन लोगों के लिए एक सुटेबल रहेगा, जिसके थ्रू जो है वो अपना कम इन्वेस्टमेंट में वो स्टार्ट भी कर सके और उससे मुनाफा भी कमा सके। अगर आप मिनी फ्लाई ऐश ब्रिक प्लांट स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको 5000 से 6000 स्क्वायर फीट मिनिमम एरिया का ज़रूरत है, लैंड का ज़रूरत है। दूसरा क्या है कि आप मार्केट में जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है अपने नियर में, उसके बारे में जानकारी हासिल करें। तीसरा बात क्या है कि आप ये देखें कि हमारे को जो बिजली लगाना है वो बिजली वहाँ उपलब्ध है कि नहीं है, इसका भी जानकारी रखें। चौथा जो है, मार्केट सर्वे आपको करना है कि मार्केट में कितने में रेड ब्रिक्स बिक रहा है, ये कितना हमारा लैंडिंग कॉस्ट पड़ेगा और कितने में हम सेल कर सकते हैं, इसका भी जानकारी आपको होना चाहिए। जी देखिए, यहाँ पे सर यही बताना चाह रहे हैं कि मेनली आपको सबसे पहले तो एरिया लगेगा ही लगेगा, इसके अलावा जो है आपको अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि आपका जो लोकेशन है जहाँ प्लांट सेटअप करना चाह रहे हो वहाँ से नियर बाय में आपका रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं है। अगर ज़्यादा दूर होगा तो वो आपके लिए जो है एक हेक्टिक हो जाएगा। रीज़न क्या है कि आपका कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उससे जो है प्रोडक्शन कॉस्ट जो है आपका ज़्यादा बढ़ने लगेगा। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा जो लास्ट है ना, एक मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक बिजनेस में। तो मार्केट सर्वे आपके पास होना ही चाहिए कि आपके जो एरिया है ना, वहाँ पे कितने नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर पहले से अवेलेबल है, उसका कॉस्ट कितना है, उसको सेलिंग प्राइस क्या है, ये सारे चीज़ की सर्वे आपके पास रिपोर्ट होनी चाहिए। तभी जो है आप इस बिजनेस में टिक पाओगे, अदरवाइज आप इस बिजनेस में नहीं टिक पाओगे। तो अगर आपके पास में ये 3 चीज़ें, तो आप जो है इजी वे में आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आगे प्रोसीड कीजिए। तो चलिए यहाँ पे अपना नेक्स्ट बात करेंगे सर कि अगर कोई मिनी फ्लाई ऐश मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना चाहता है तो इसके लिए जो है क्या क्या रॉ मटेरियल लगने वाले हैं। कुंदन, फ्लाई ऐश ब्रिक्स को बनाने में फ्लाई ऐश बेस मटेरियल होता है, सैंड का ज़रूरत है और OPC 53 ग्रेड सीमेंट का ही इस्तेमाल होना चाहिए फ्लाई ऐश ब्रिक्स को बनाने में। तो ये 3 चीज़ होना चाहिए। अगर सैंड अवेलेबल नहीं है तो स्टोन डस्ट या क्रशर डस्ट जिसको बोलते हैं, उससे भी आप ब्रिक्स को बना सकते हैं, बट फ्लाई ऐश होना चाहिए।
अच्छा, मुझे एक चीज़ जानना है कि इसके लिए कोई स्टैंडर्ड डिसाइड है क्या कि आपको इस तरह के ही स्टैंडर्ड क्वालिटी के ब्रिक्स बनाने हैं फ्लाइस में? कुंदन भाई देखो, बहुत सारा गवर्नमेंट का ये आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और हमारे यहाँ से भी मिल सकता है। गवर्नमेंट का एक स्टैंडर्ड है कि आप इस अनुपात में ब्रिक्स को बनाएं, ओके। ठीक है, और उसके बाद उस ब्रिक्स को जो है सेल आउट करें, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट का। जी, जी। और उसी पे लोगों को बनाना भी चाहिए। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि क्या क्या आपको रॉ मटेरियल लगने वाले हैं। तो अब लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं यहाँ पे लाइसेंस के बारे में। देखिए, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके लिए आपको प्रॉपर लीगल लाइसेंस होनी चाहिए अगर आपको अपने बिजनेस को सही तरीके से रन करना है तो सर यहाँ पे आप हम लोग को जानकारी दीजिए कि क्या क्या लाइसेंस यहाँ पे लेने पड़ते हैं अगर वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना चाहता है फ्लाई ऐश ब्रिक का। तो जो लोग भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनको एक MSME का जो लाइसेंस होता है वो आप ऑनलाइन अप्लाई करके इजीली ले सकते हैं। दूसरा GSTN नंबर ले सकते हैं। तीसरा पोल्यूशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 चीज़ आपको ज़रूरत है इसमें मिनी प्लांट में, ठीक है। उसके बाद आता है लेबर लाइसेंस आता है, ठीक है। तो आप स्टार्ट करने के लिए मिनी प्लांट को ये 3 चीज़ का आवश्यकता ज़रूरत है। फिर समय के बाद आप लेबर लाइसेंस भी ले सकते हैं जैसे जैसे समय बीतता जाएगा। इसमें अलग से इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट रहती है क्या? इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी 440 इलेक्ट्रिसिटी का ही रिक्वायरमेंट है। ओके, सेपरेट ट्रांसफार्मर सेटअप नहीं करना पड़ता इसमें? नहीं, आप वहाँ पे अगर आसपास में कोई ट्रांसफार्मर है, ठीक है, वहाँ से 3 फेज ले सकते हैं क्योंकि 12.5 HP में मिनी प्लांट अपना ऑपरेट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको मालूम चल गया कि आपको कौन कौन से लाइसेंस लगने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, ये जितने भी लाइसेंस है ना आपको YMW फाइनेंशियल सर्विसेज के माध्यम से आपको सारे अवेलेबल हो जाएंगे। आप दिए गए नंबर पे कॉल कीजिएगा, ये सारे लाइसेंस जो है हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपको लाइसेंस के बारे में पता चल गया। तो अब लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखिए, इन्वेस्टमेंट जो है हम लोग पूरा बाइफरकेट कर समझेंगे ताकि आपको पूरी तरह से जानकारी हो सके कि क्या आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। तो सर, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि अगर वो मिनी फ्लाई ऐश का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करते हैं तो कितना उनको लागत लगने वाला है? कुंदन भाई देखो, मिनी फ्लाई ऐश ब्रिक्स प्लांट को आप जो लगाने का बात कर रहे हैं ना, वो 3000 प्रोडक्शन कैपेसिटी भी मशीन आता है, 4000 भी आता है और 5000 भी आता है, ठीक है। अगर आप 3-3.5 कैपेसिटी मशीन को लगाना चाहते हैं पर डे प्रोडक्शन देता है, बिल्कुल। तो मशीनरी, बिजली, शेड और जो भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा मोटा लगता है, बिजली का वायरिंग है या वाटर का है, वो सारा मिला के 12 से 15 लाख रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट होता है। 12 से 15 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है। इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें और भी कोई सेपरेट इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है? नहीं, उसमें आपका सारा हो जाता है। 8 लाख तक में आपका प्लांट स्टार्ट हो जाएगा। बाद बाकी आपका जो ब्रिक्स बनाएंगे उसके लिए पूंजी होता है। पूंजी मतलब वर्किंग कैपिटल उनको लगने वाला है ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि आप 8 लाख के इन्वेस्टमेंट में जो है आप अपने प्लांट को जो है ऑपरेशन में ला सकते हो, बट वर्किंग कैपिटल आपके पास में होना चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल आप अगर इसमें ऐड ऑन करोगे तो कम से कम आपके पास में 12 से 15 लाख का जो है टोटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए मिनी फ्लाई ऐश ब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों के मन में क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट आपने बताया हमारे पास में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो कहाँ से हम लोग लेके आए? तो आपको बता दो कि आप अर्बन से बिलोंग करते हो चाहे आप रूरल ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, दोनों जगह के लिए जो है गवर्नमेंट के लिए स्कीम चल रहा है। अगर आप अर्बन से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे जो है आप PMEGP स्कीम के अंदर जो है आप लोन ले सकते हो। अगर आप रूरल क्षेत्र से तो वहाँ पे REGP स्कीम के अंतर्गत आप लोन ले सकते हो। अगर आपको अगर इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है तो आप हमारा जो दूसरा चैनल है YMW फाइनेंशियल सर्विस, आप वहाँ पे जाके सर्च करना, इस पे डिटेल वीडियो बना हुआ है। वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में जानकारी दिया कि आपको कैसे इसके माध्यम से आपको लोन मिल सकता है, कितना आपको सब्सिडी मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है तो इसके लिए भी जो है हम लोग आपको पूरा एंड टू एंड गाइड करते हैं ताकि आप जो है इस बिजनेस को सही तरीके से स्टार्ट करके जो है अपना बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सको। तो सर, यहाँ पे हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट के बारे में बात किया, तो अब हम यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे व्यूअर्स के मन में क्वेश्चन होगा कि कितना हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं इस बिजनेस से। तो आप हमारे व्यूअर को गाइड कीजिए कि कितना वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। देखो कुंदन भाई, जो छोटे व्यापारी हैं, ठीक है, उनको ये मान के चलना चाहिए कि 1 रुपया पर ब्रिक्स में प्रॉफिट होगा। कहीं कहीं पे 1.5 रुपया भी है, 1.25 रुपया भी है, बट 1 रुपया उनको प्रॉफिट मान के ही बिजनेस को शुरू करना चाहिए। ओके, मतलब एक ब्रिक पे उनको 1 रुपये का प्रॉफिट होना। 1 रुपया सारा कॉस्ट निकालने के बाद 1 रुपया उनको बच जाना। अगर वो मिनी प्लांट से अगर 3000 का पर डे का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 3000 रुपये मतलब कि उनका पकड़ के चलेगा 3000 रुपये उनका रहेगा। 3000 रुपया उनको और कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट ज़्यादा तो जाता है। ये जो प्रॉफिट है पूरा नेट रहेगा कि ये ग्रॉस प्रॉफिट है? ये नहीं, ये नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट है।
ओके। नेट प्रॉफिट है। सारा लेबर कॉस्ट, बिजली, रॉ मटेरियल, सारा ये खर्च को काटने के बाद आपको ये प्रॉफिट गेन करेंगे। ओके, तो आपको ये मालूम चला कि आप जो है ₹1 पर ब्रिक्स पे जो है आप नेट रेवेन्यू अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अगर प्लांट को 25 वर्किंग डेज पूरे महीने भर में चलाते भी हो तो आप जो है इससे कितना अर्न करोगे आप खुद से डिसाइड कर लेना। देखो, प्रोडक्शन बढ़ाओगे, सेल बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये तीनों चीज़ जो है ना आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस पे आप जरूर फोकस करना। याद रखना कि जो प्रोडक्शन कर रहे हो वो माल आपका बिकना चाहिए, तभी ये प्रॉफिट आपका निकल के आने वाला। अगर आपका माल नहीं बिक रहा है तो ये प्रॉफिट जो है आपको निकल कर नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको मालूम चल गया कि मिनी आप फ्लाई एश ब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करोगे तो क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, कौन से लाइसेंस आपको लगने वाले हैं, रॉ मटेरियल कौन सा लगेगा, आपको मशीन में कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला और प्रॉफिट कितना अर्न कर सकते हो। तो अब जो है लास्ट आएंगे यहाँ पे मार्केटिंग के बारे में। देखो, यहाँ पे क्या होता है ना कि किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, मैन्युफैक्चर हो आप, तो मैन्युफैक्चर में क्या ना, कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो तो उस प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे एंट्री करोगे। लोगों को समझ में आना चाहिए कि आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, बिना मार्केटिंग के आपका प्रोडक्ट बिकने वाला है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग मेनली बात करने वाले हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे लेके जाओगे, कैसे इंट्रोड्यूस करवाओगे लोगों को कि हाँ, यू आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ द फ्लाई एश ब्रिक। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सर, यहाँ पे हम लोग को हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि वो स्टार्टिंग में कैसे किसको अप्रोच करे ताकि उनका माल वो बिक पाए। आप जो भी छोटे व्यापारी अभी इस बिजनेस में आना चाहते हैं, जी जी जी, वो अपने एरिया में जो भी लोकल गवर्नमेंट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हाँ। गवर्नमेंट के कंस्ट्रक्शन में ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि फ्लाई एश ब्रिक्स को ही लगाना है। ओके। तो वहाँ पे जाके जो भी कॉन्ट्रैक्टर है या जो भी वहाँ पे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनके साथ बात करके वो आप वहाँ से ऑर्डर कलेक्ट कर सकते हैं। ओके। प्राइवेट में भी लोग बहुत तेजी से इस ब्रिक्स को लगा रहे हैं। वो जहाँ पे भी घर बन रहा है या कोई चीज़ का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आप वहाँ पे भी जाके बात कर सकते हैं। बट आपको इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे अगर आप बिहार गवर्नमेंट का अगर नोटिफिकेशन पढ़ोगे ना तो उनका साफ साफ कहा गया है कि जहाँ पे भी थर्मल पावर प्लांट है उससे 300 किलोमीटर रेडियस पे जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो वो सारे कंस्ट्रक्शन में फ्लाई एश ब्रिक का ही यूज़ करना है। ये मैंडेटरी कर दिया गया, आप जाकर गाइडलाइन चेक कर लेना इसको। ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट लाने वाला है या रिवोल्यूशन लाने वाला है किसमें, फ्लाई एश ब्रिक इंडस्ट्री में। तो ये सबसे बड़ा जो है बेनिफिट आप लोगों को पहुँचाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि देखो, फ्लाई एश जो ब्रिक होता है ना, इसमें कंप्रेसिव जो स्ट्रेंथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो और इसमें थर्मल इंसुलेशन में जो है अच्छा होता है, जिसके कारण जो है लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे अगर मट्टी वाले ब्रिक की बात करें, जिसमें हम लोग उसमें जो है हम लोग को सॉइल माइनिंग करना पड़ता है। क्या होता है उसमें कि जो टॉप सॉइल है जो वो डिप्लीशन होते जा रहा है, वो क्या होता है कि लोगों को अगर उसको माइनिंग करना तो ऊपर के सोइल को हटाना पड़ता है, तो फर्टिलिटी जो सोइल होती है ना वहाँ से हटते जा रहे हैं। तो यहाँ ना कहीं जो है आपका कंजर्व हो रहा है। क्या हो रहा है, आप फ्लाई एश ब्रिक का यूज़ करोगे तो वहाँ पे जो है किसी तरह कोई माइनिंग नहीं किया जा रहा है, ये पॉल्यूशन फ्री है, किसी तरह को जो है आपका कोई धुआं नहीं निकल रहा है। अब पे अगर आप क्ले ब्रिक की बात करूँ तो वहाँ पर चिमनी आपको सेटअप करना पड़ता है, जिसमें आपका CO2 इमिशन ज़्यादा होता है, इन्वायरमेंट पोल्यूट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसलिए जो है ये गाइडलाइन लेके आई है कि आप वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करो, जिसके कारण जो है फ्लाई एश ब्रिक का यूज़ काफ़ी ज़्यादा अभी आने वाला है और अभी हो भी रहा है। आप नियर बाई प्रोजेक्ट कोई भी उठा के देख लो जहाँ पे फ्लाई एश ब्रिक का यूज़ नहीं हो रहा है। इसके अलावा मैं आपको एक और एड ऑन करना चाहता हूँ मार्केटिंग में। देखो, क्या है ना कि आप मैन्युफैक्चर हो, तो आज का जो समय है ना, ये डिजिटल वर्ल्ड का समय है। क्या होता है कि आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग समय है ना अपने फेसबुक पे या सोशल जितने भी उनके प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पे व्यतीत करते हैं। सुबह उठाने के वो मोबाइल लेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सारे यूज़ करते हैं। तो कोशिश करो कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप एक्टिव रहो, वहाँ पे आप अपना डिजिटल ऐड चला सकते हो, अपना डिजिटल प्रेजेंस बनाओ, क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड है। डिजिटल प्रेजेंस नहीं रहेगा तो आपको कोई नहीं जानने वाला है, ठीक है। तो सबसे बड़ा चीज़ तो यही कि आप डिजिटल प्रेजेंस बनाओ और लोकल लेवल पे जितना हो सके मार्केटिंग करो, क्योंकि आपको अपना जो प्रोडक्ट का कंज्यूप्शन है ना वो आपको लोकल लेवल पे करना है। यहाँ पे आप दूसरे स्टेट में सप्लाई नहीं कर पाओगे, वहाँ पे आपका कॉस्ट बढ़ेगा। तो इसलिए लोकल लेवल पे जितना हो सकता है आप मार्केटिंग करो, ऑफलाइन भी मार्केटिंग करो, ऑनलाइन भी मार्केटिंग करो, जिससे आपका जो है कस्टमर एक्विजिशन ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसके साथ साथ जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे PWD की बात करूँ मैं या कोल इंडिया की बात करूं, सभी के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर है आप उनको जो है अप्रोच कर सकते हो ये फ्लाई एश ब्रिक का आप यूज़ करने के लिए, तो वो भी आपके ब्रिक्स को परचेस करेंगे। कुंदन भाई, एक चीज़ और मैं बोलना चाह रहा हूँ, आपके जो भी व्यूवर्स है या जो लोग छोटा प्लांट लगाना चाह रहे हैं, जी जी, हमारे कंपनी के तरफ से उनको हर तरह का सपोर्ट दिया जाएगा, चाहे प्रोजेक्ट के बारे में हो, मशीनरी के बारे में हो, और दूसरा क्या है, उनको हमारे तरफ से एक सपोर्ट दिया जाएगा कि उनके साइड तक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्टिंग हम लोग करके देंगे।
ये हमारे तरफ से उनको सपोर्ट रहेगा एक छोटे व्यापारी के लिए GSMPL की ओर से। ओके, तो भाई लोग आप लोगों के लिए बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है कि अगर आप मशीन ऑर्डर करते हो GSMPL से तो आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट आपको नहीं देना है, तो ये सबसे बढ़िया बात है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में बात किया कि आप मिनी फ्लाई ऐश का ब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कैसे सेटअप कर सकते हो, कैसे आप जो है इस बिज़नेस में सक्सेस पा सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग जो है इस बिज़नेस को स्टार्ट भी कर रहे हैं, सक्सेस भी कर रहे हैं, फेलियर भी कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ फेलियर के रेट के बारे में बात करें तो एज कंपेरिजन सक्सेस तो फेलियर रेट जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो क्यों लोग जो है इस बिज़नेस में फेलियर कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं, बट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अरे भाई एक मिनट, वीडियो पूरा देख लियो, सुन तो लो पहले पूरा बात। लोग इस बिजनेस में सक्सेस कर रहे हैं और फेलियर भी हो रहा है ये बिजनेस, जैसा कि सर ने आप लोगों को ये बताया। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा चैनल पर आने वाला है कि आप इस बिजनेस में सक्सेस कैसे पा सकते हैं और आखिर लोग क्यों इस बिजनेस को स्टार्ट करके फेलियर की ओर चले जाते हैं, ऐसा क्या होता है। तो इन सभी मुद्दों पर एक एक करके हम लोग बात करने वाले हैं। जल्द ही हमारे चैनल पर ये वीडियो आने वाला है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए ताकि एक सही इन्फॉर्मेशन सभी लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।